पिछली बार से ज्यादा अच्छे हो गए और भी डोले शोले, क्या बात है। मैं आप ही के शो में आने के लिए तैयारी कर रहा था यार बड़े टाइम से। आपको पसंद है सुशी डिमसम या आपको देसी खाना ही अच्छा लगता है? देख मैं थोड़ा देसी वाला हूँ। आजा आजा बेटा, डर मत, कोई बात नहीं है, कुछ नहीं करना भाई, कहना नहीं भैया, कुछ कहना नहीं बोलेंगे, हाँ रख दे टेंशन। बट दिस इज वेरी गुड, हाँ सुपर। सबसे पहले मैं जब दिल्ली आया था तो मुझे 3,500 रुपए का एक मॉडलिंग असाइनमेंट मिला था। मैं सुबह उठा तो मेरी आंख ही ना खुले, इतनी सोलन आंख मेरी। पक्का बोलेंगे थैंक यू टाटा बाय बाय, तू जा। एक अलग मेंबर घर के अंदर आ गया है, वो है आपका मोबाइल फोन। फोन्स परे रख के एक दूसरे को सुनना जरूरी है। हिंदुस्तान में 28 to 29% लोग साइबर क्राइम का शिकार हुए हैं। 28% लोग। डिफिकल्ट टाइम्स जो होता है वो आपके बेस्ट टीचर्स होते हैं। आपने पूरी पब्लिसिटी शूट किया, पोस्टर शूट किए और फिर आपको निकाल दिया जाता था पोस्टर से। आपने देखा है? इतने सालों से देख ही रहा हूँ। मैं लाइफ में कभी डिमोटिवेट नहीं हुआ कि मैं क्या, मेहनत इतनी करनी है, इतना हार्डवर्क करना है और इतनी कंसिस्टेंसी से करना है कि अगर हम नहीं बन पाए कुछ तो ऊपर जाके ईश्वर से पूछेंगे कि बेटा बता क्या गलती रहेगी। हौसला रख, एक समय ऐसा आएगा जब घड़ी किसी और की होगी और समय तेरा बताएगा। आज आपको सबसे ज्यादा खुशी किस चीज में मिलती है? एक बंदा जो सुबह आके आपको थैंक यू करके और स्माइल करके आपके सिग्नल पे आपको जो खुशी देके आता है ना, वो सबसे ऊपर है। जब वो आपको मिल गई फिर आप बॉदर नहीं करते कि क्या लोग सोचते हैं मेरे बारे में। साल बस खत्म ही होने को है, पर मेरा हैप्पी न्यू ईयर ऑलरेडी शुरू हो चुका है, क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका रुतबा ही कुछ ऐसा है। इन दबंग जेंटलमैन की खासियत ये है कि ये एब्सोल्युटली डैशिंग होने के साथ साथ चार्मिंग और रियल लाइफ हीरो भी है। So on this episode of Sunday Brunch presented by Samsung Galaxy Book 4 series, हम आए हैं शिफुकू by Curly Tales, जहां पैन एशियन फूड और बातों का बुफे लगने वाला है। So let's welcome सोनू सूद। बड़े टाइम बाद मिल रहे हो, वेलकम बैक टू कर्ली टेल्स। थैंक यू सो मच। जब आप बुलाते हो मैं तो पहुंच जाता हूँ, आपने बुलाने में वक्त लगा दिया। नहीं वो तो मैं वेट कर रही थी कब आपकी मूवी आ रही है नेक्स्ट, तो मैं आपको बुलाऊं। पिछली बार से ज्यादा अच्छे हो गए और भी डोले शोले, क्या बात है। मैं आप ही के शो में आने के लिए तैयारी कर रहा था यार बड़े टाइम से। जैसे मुझे डेट मिला आपका, मैंने जिम जाना शुरू कर दिया है। और लेट मी टेल यू, ये सारे डोले शोले वेजिटेरियन डाइट से बन रहे हैं, एम आई राइट? या अभी नॉन वेज, अभी तक वेजिटेरियन? ऑल माय लाइफ। तो ये तो मुझे जानना है कैसे हो रहा है, बिकॉज मैं भी डाइट पे हूँ, पर मेरे जो न्यूट्रिशनिस्ट है उन्होंने तो चिकन फिश यही सारा डाल दिया प्रोटीन के लिए। तो देख, मुझे लगता है कि अगर आप नॉनवेज खा सकते हो तो बड़ी आपके पास ऑप्शंस हैं। जैसे आपने बोला चिकन फिश, बड़ा हेल्दी चीज़ें हैं। आप ट्रैवल करते हो तो भी सब चीज़ें मिल जाती हैं। बट आई थिंक वेजिटेरियंस के लिए थोड़ी सी एक स्ट्रगल रहती है हर जगह पे आप जब ट्रैवल करते हो। बट आई थिंक आपकी जो डाइटिशियन है जो भी आपको बता रही है, उसका जो ग्लो है आपके चेहरे पे दिख ही रहा है, तो शी आर इन द राइट डायरेक्शन। रियल लाइफ में आप इतने गुड बॉय हैं, इतना लोगों को हेल्प करते हैं, बट स्क्रीन पे बैड बॉय क्यों हमेशा? आपको उसमें मजा आता है या क्या है? नहीं ऐसा नहीं है। मुझे याद है कि जब मैं मुंबई में आया था, मैंने नहीं सोचा था कि मैं नेगेटिव रोल्स करूंगा। और जब पहली बार किसी डायरेक्टर ने ऑफर किया तो मुझे लगा कि यार ये तो बंदे का विजन ही नहीं है यार, यहाँ पे हीरो बनने आए हैं, ये नेगेटिव बनवा रहा है मुझे। बट देन आई रियलाइज कि सिनेमा इज नॉट अबाउट प्लेइंग अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव, इट्स अबाउट एंटरटेनिंग पीपल। बट नो मैटर व्हाट, आप जो भी करते हैं ऑडियंस आपको बहुत पसंद करते हैं। आई थिंक थैंक यू। So which is good and we wish you all the best for Fateh. But जब हम मिले थे पिछली बार, it was I think around the peak of COVID, बस थोड़ा सा सेटल डाउन हो रहा था और आप बता रहे थे किस तरह के आप लोगों की हेल्प तो कर रहे थे, पर बड़े अजीब अजीब से कॉल आ रहे थे। ब्रेकअप भी हो रहा था तो आपको कॉल आ रहे थे। कुछ समय पहले एक लेडी अपने हस्बैंड से झगड़ा कर दी थी और अपने बेटे के, अपने छोटा सा उसका बच्चा था, आई थिंक 6-8 महीने का होगा, तो घर छोड़ दिया उसने। और फिर वो आई कि मेरे को कोई ऐसा घर हॉस्टल टाइप का हो जहाँ मुझे रहना है। तो मैंने बोला कि प्रॉब्लम क्या है तेरी? तो बोली नहीं मेरे थोड़े इन लॉस से मेरा पंगा हो गया है और मेरी हस्बैंड से बन नहीं रही। तो मैं बोला कि चलो मैं कोशिश करता हूँ बात करने की। तो उसने वीडियो कॉल लगाया। तो पहले तो उसके ससुर ने उठाया फ़ोन, तो देख के बड़े खुश हो गए, अरे सोनू जी बड़ा अच्छा करते हैं आप, बहुत अच्छा है ये वो, आपने फ़ोन किया ये सब। तो मैं बोला देखिए आपकी जो बहू है हमारे साथ खड़ी है, बड़ा छोटा सा बच्चा मैंने अपने हाथ में उसको पकड़ लिया था, तो ये भी खड़ा हुआ है यार, देखो आप दादा से इतना दूर रहेगा तो कैसे चलेगा ये काम।
नहीं 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 सर, वो तो ऐसे ही समझते नहीं है, हमारी बच्ची हमें बड़ों को समझते नहीं है, तो आई मीन जो उनकी टॉक्स रहती हैं, तो फिर थोड़ी सी 10 मिनट बातें की तो दे फेल्ट वेरी हैप्पी। कहते नहीं नहीं बेटा तू घर पे आ, दोनों रोने लग गए फ़ोन पे, बहू भी उसके हस्बैंड भी। फिर उन्होंने वापस उसको बुलाया और अभी इसको करीबन 1 साल हो गया है, बट अभी वो घर पे सेटल है, वो हस्बैंड वाइफ वो मिलने आते हैं मेरे को बड़ी दफ़ा कि हम देखो कुछ है, बेटा भी अभी 1.5-1 साल का हो गया है। सो आई फील एक घर टूटने से बचा, और कहीं ना कहीं उनके घर के अंदर मुझे लगता है कि एक फैमिली मेम्बर की तरह कहीं ना कहीं आप बसते ज़रूर हो। बिल्कुल जी। बट दैट्स रियली स्वीट ऑफ यू, और इसके लिए आपको बहुत वक्त निकालना पड़ता है अपने बिजी स्केड्यूल में से। जी। तो वो आप किस तरह से करते हैं? देखिए वक्त निकालना नहीं पड़ता, वक्त तो सबके पास होता है, आप कितना समय देते हैं वो है। ये बड़ा पेशेंस का गेम है, क्योंकि जब मैक्सिमम जो लोग आपके पास आते हैं वो थोड़े से पढ़े लिखे नहीं रहते, थोड़े से चैलेंज्ड फैमिलीज से रहते हैं, जिनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं रहते, उनको समझाना भी इतना इजी नहीं है। लेकिन वहीं पे पेशेंस आपकी काम आती है कि आप कितना पेशेंटली उनको सुन सकते हो, कोशिश कर सकते हो। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओ, लेकिन अगर आप उनको 10 मिनट 5 मिनट सुन भी लो कि क्या प्रॉब्लम क्या है यार तेरी, बता। अच्छा, आपने उनके सामने कुछ फ़ोन्स लगाए डॉक्टर्स को, कॉलेजेस को, उनकी ट्यूशन के लिए, तो उनको लगता है यार हमारी बात सुनी गई। तो आई थिंक वो एक बड़ा है। वो बोलते हैं कि ज़रूरत के समय पे कंधे पे रखा हाथ हज़ारों तालियों से बहुत ऊपर होता है। तो आई थिंक वो बड़ा ज़रूरी है कि आप किसके कंधे पे कब हाथ रखते हैं। आप आए हैं यहाँ पर, वी आर गोइंग टू वॉक डाउन द मेमोरी लेन। सुपर। हम कुछ फोटोज दिखाएंगे आपको। क्या बात है। मेरे अपने सैमसंग गैलेक्सी बुक 4 प्रो 360 में आपकी कुछ इमेजेस हैं जो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगी मेरे ही सैमसंग गैलेक्सी टैब S10 अल्ट्रा में। एक बहुत ही कूल फीचर है जिसका नाम है मल्टी कंट्रोल फीचर, विच एक्चुअली हेल्प्स मी कंट्रोल मल्टीपल डिवाइसेस विद जस्ट वन ट्रैक पैड। सैमसंग है स्पॉन्सर? हाँ जी। वाह। धीरज मैं कुछ कर रहा नहीं कर रहा। आपके कितने स्पॉन्सर्स हैं? मैं आपके इंस्टाग्राम पर गई, हाँ। हर रील आपकी स्पॉन्सर्ड है। तो पर ना मैं मेरे जितने भी होते हैं ना, मैं सबसे चैरिटी करवाता हूँ। तो मुझे क्या लगता है कि अगर आप बोलोगे यार मेरी इतनी रेमुनरेशन इतना दे दो, तो फिर नेगोशिएट करेगा कि नहीं इतना नहीं, इतना कर लो, इतना नहीं, इतना कर लो। उसको बोला ठीक है मैं कर लेता हूँ, तो इतनी डोनेशन दे, डायरेक्टली दे दे, हॉस्पिटल में दे दे, स्कूल में दे दे, कॉलेज में दे दे, ट्यूशन फीस दे दे, इलाज करवा दे, लैपटॉप दे दे। तो जब उसको पता चलता है कि यार ये खुद ही नहीं दे रहा, आगे किसी को दे रहा है, तो फिर कैसे मना करेगा, फिर कैसे वो नेगोशिएट करेगा। आ गया जी। ये बड़ा मुझे आज भी याद है जब ये पिक्चर खींचा गया था। मेरे मॉम डैड और मेरी सिस्टर मोनिका है, मोना, और ये मोगा की इमेज है। मेरा बर्थडे उस दिन सेलिब्रेट हुआ था, 30 जुलाई की पिक्चर है ये वाली। आज भी जब मैं यहाँ पे जहाँ पे भी पहुँचा हूँ, तो जब मैं मोगा जाता हूँ तो उनके कलीग्स या शहर के जितने लोग हैं वो एक चीज़ बोलते हैं कि आज जहाँ पे भी है सोनू तो अपनी मदर के कारण है, क्योंकि वो उन्होंने इतने अच्छे काम किए हैं स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, और इतनी इंस्पायर करती आई हैं तेरे को कि आज तेरे अंदर डिसिप्लिन है वो तेरी मदर से आया है। मेरे फादर ने एक चीज़ मुझे हमेशा कही थी कि सोनू तू पढ़ाई कर ले, नहीं तो कपड़े की दुकान पे बैठना पड़ेगा, और ये बहुत बड़ी कोई अचीवमेंट नहीं है। नेक्स्ट पिक्चर। या सो ये मेरी सिस्टर है मालविका। अच्छा। छोटी वाली सिस्टर है, गुन्नू बोलते हैं हम लोग इसको। ये भी उसके बर्थडे की है 2 अक्टूबर की। तो जब हमारे पास आजकल तो फोन्स हैं, हम फटाफट पिक्चर्स ले लेते हैं, हर मोमेंट को कैप्चर करते हैं, पर उस समय ओकेजन पे बुलाए जाते थे फोटोग्राफर्स घर पे कि भैया हाँ यार फोटो खींचो। सो ये ये आपकी मॉडलिंग की है? मॉडलिंग की है। जब नया नया दिल्ली से शुरुआत की थी। अच्छा। इंजीनियरिंग खत्म हुई, दिल्ली पहुंच गए, और ये एक मेरा दोस्त है रॉनी कोला, दिल्ली का बड़ा फेमस फोटोग्राफर है, उसकी खींची हुई इमेज है। और ये जो मुझे याद है कि ये मैं साउथ एक्स में रहता था उस समय, और ये जो शर्ट मैंने वहीं से खरीदी थी इस पिक्चर के लिए। तो आपको पहला रोल कैसे मिला था? पहले तो मैं छोटे मोटे म्यूजिक वीडियोस किए, पर पहली फिल्म मुझे मिली थी साउथ की। जब मुझे याद है उसमें पेजर था मेरे पास, तो एक मैसेज आया कि आर यू इंटरेस्टेड इन डूइंग ए मूवी डाउन साउथ। तो मैंने बोला कि यार ऑफ कोर्स। मैंने फटाफट लोखंडवाला में पेइंग गेस्ट रहता था, तो मैं STD पीसों से जाके फटाफट फ़ोन लगाया वहाँ पे, और उन्होंने बोला कि एक ऐसा एक पिक्चर बन रही है, विजयकांत सर है वहाँ पे तमिल के, और ही वांट्स यू टू प्ले द विलन, आप करोगे? तो मैंने कहा पक्का करूँगा जी। तो मैंने अपनी मदर को फ़ोन लगाया, तो उन्होंने बोला हाँ सुनो कर, तमिल फिल्म है ना, मैं तेरे को बुक भेजती हूँ तमिल सीखने के लिए। तो उन्होंने एक बुक भेजी, हाउ टू लर्न तमिल। और मुझे याद है मैं ट्रेन पकड़ी और मैं चेन्नई गया, और रास्ते भर में मैं वर्ड सीख रहा था कि तमिल सीखना। पिक्चर अभी साइन नहीं की थी। अच्छा। लेकिन था कि यार हाँ करना है। तो आपको वो याद है कि आपका सबसे पहला पेचेक क्या था और सबसे पहला क्या काम किया था आपने? सबसे पहले मैं जब दिल्ली आया था तो मुझे 3,500 रुपये का एक मॉडलिंग असाइनमेंट मिला था। तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि एक फ़ोटो खींचेंगे, कोई ब्रांड में लगेगा। सो मुझे याद है उस समय दिल्ली में
कंजक्टिवाइटिस बहुत फैला हुआ था, अच्छा। तो सब लोग आंखें डरते थे हाथ टच करने। तो मैं, काम तो होता नहीं था कुछ, साउथ एक्स वगैरह में घूम रहे थे हम लोग, पालिका बाजार, कनाट प्लेस में। तो अचानक मेरी आँख में ना दर्द सा कुछ शुरू हो गया। मैं क्या यार, ऐसा कुछ ना पंगा शुरू हो गया बॉस। तो उस समय दिल्ली के अंदर, जो आपको पता नहीं, याद है नहीं है, एक ठेले रहते जिसमें पानी मिलता था, 25 पैसे ग्लास मिलता था, और ऐसे से पंप मारते तो पानी निकलता था, और 25 पैसे ग्लास पीते थे। तो मैंने बोला यार, ये तो कुछ ना गड़बड़ी शुरू हो गई आँख में, परसों शूट है, ये कैसे करेंगे अभी। फिर मैंने फटाफट पानी के 5-7 रुपए के ग्लास खरीदे थे, आँख पे पानी के छींटे मारे कि यार अगर कुछ इन्फेक्शन हो तो निकल जाए। पर लगा कि कुछ पंगा पड़ गया। तो जैसे फ्राइडे को शूट था, तो थर्सडे इवनिंग मेरे पूरी आंख दर्द हो रही थी। तो मैं क्या, यार सुबह ठीक हो। जब मैं सुबह उठा तो मेरी आंख ही ना खुले, इतनी सोलन आंख मेरी। और मैंने बताया नहीं ब्रांड को कि यार ऐसा हो गया। मैं यार, पहले दिन की शुरुआत ही हो रही है, तो ये पहले ही बाहर निकल जाएंगे हम लोग। तो मैं सुबह पहुंच गया। जब मैं ब्रांड वहाँ पहुंचा, फोटोग्राफर वगैरह थे, तो ब्रांड को देख को तो झटका लगा, अरे क्या व्हाट हैपेंड सोनू, आपकी आंख ऐसे से। मैं क्या सर, पता नहीं कंजक्टिवा, उनको ही पता था फैला हुआ है। मैं क्या सर, ऐसे ही है, क्या करें। तो सब जाके कोने में बैठ के बात करने लगे, फोटोग्राफर, ब्रांड, ये। तो मैं दूर से खड़ा बैठा देख रहा, मैं क्या साले पक्का बोलेंगे थैंक यू, टाटा बाय बाय, तू जा। और ये जो शुरुआत ही हो रही है ना, ये पहले रोड ब्लॉक से शुरू हो रही। फिर बोला नहीं, हम लोग कुछ करते हैं तो थोड़ा पोस्ट में ठीक करेंगे ऐसा। तो कुछ हम एंगल, थोड़ा टॉप का एंगल लेते हैं कि मैं से लॉन टेनिस खेल रहा हूँ, तो कैमरा ऊपर है तो पता नहीं चलेगा। तो खैर उन्होंने ले लिया, पिक्चर वगैरह ले लिया, और बाद में फोटोशॉप में थोड़ा सा उन्होंने ठीक भी किया उसको, पर पैसे भी आ गए, शुरुआत भी सही हो गई। एंड दिस इज हाउ आई स्टार्टेड। सो शूट कैंसिल नहीं हुई, वरना पहली शूट कैंसिल हो गया तो या। Yeah, so this is on the sets of Fateh. ओके। तो ये आप कैमरा के पीछे शॉट देख रहे हैं। वीडियोग्राफर भी आप ही तो नहीं थे कहीं? मैंने शूट किए हैं इसके बहुत सारे शॉट, बिकॉज आई नो हाउ टू ऑपरेट कैमरास। आज से नहीं, बहुत सालों से मैंने सीखा भी। जिन डीओपीज के साथ मैं काम किया उनके साथ सीखे। सो कई बार मेरा एक इच्छा थी कि जब एक्शन शूट करें तो रेगुलर कैमरास एक जगह पड़े रहते, वैसे नहीं होना चाहिए। देयर हैज टू, कैमरा वाले को भी उतनी ही मेहनत करनी चाहिए जितना एक एक्टर कर रहा है। कि actor has to chase the camera and camera has to chase the actor. So there are a lot of shaky moves. Yeah, a lot of shaky moves. So, I mean, running. So this one shot in Fateh, which is almost close to 3.5 minutes का single shot है, कोई कट नहीं है उसमें। मेक्सिको से लोग बुलाए, साउथ अफ्रीका से फाइटर्स आए, और उस सिंगल शॉट के लिए ऑलमोस्ट सब लोगों ने अलग अलग जगह पे 2.5 months प्रेप किया था। और जब वो आया शॉट हमने एग्जीक्यूट किया, आप देखोगे क्लाइमेक्स में एक एक्शन है, बट आई वुड से मेरी लाइफ का वो बेस्ट एक्शन सीक्वेंस है। और मुझे ऐसा लगता है, व्हाट आई फील, जिन लोगों ने देखा है, शायद हिंदी सिनेमा में वैसा एक्शन अभी तक शूट नहीं हुआ है। वाओ, इनफैक्ट मैंने ट्रेलर भी देखा, उसमें काफी गोरी सीन्स भी है, किसी के सर पर हथौड़ा पड़ रहा है, क्या क्या हो रहा है। बुरे बुरे काम करोगे तो पड़ेगा हथौड़ा भी। नहीं, हम अच्छे काम करेंगे, आपको कुछ खिलाएंगे अभी। पक्का, ठीक है। तो चलो, लेट्स बिगिन द संडे ब्रंच। सुशी जी, ये पनीर चिल्ली, ये है चुंगफंग वेजिटेरियन, बहुत अच्छा है। इस पर आप एक सॉस, चुंगफंग, ओके, या सो यू पुट दिस सॉस ऑन द टॉप, और फिर आप इसको बिल्कुल सॉस में डिप करके खाएं। क्रिस्पी सा भी है, हाँ बहुत अच्छा, यू शुड ट्राई दिस जी। टर्निप केक, शलगम है ना, ये शलगम है, ये बहुत अच्छा है, वेरी गुड यार। मेरे को एक्चुअली आई वाज ट्राइंग टू गेस कि क्या चीज है, बड़ा फेमिलियर सा टेस्ट है, पर अच्छा क्या है। और शलगम मेरी बड़ी फेवरेट अच्छा सब्जी है, थी और रहेगी। तो ये है हमारा बहुत सारा पैन एशियन फूड। आपको पसंद है सुशी, डिमसम, या आपको देसी खाना ही अच्छा लगता है? मैं थोड़ा देसी वाला हूँ, पर ये भी अच्छा है, हेल्दी है। अच्छा, वो अच्छा है कि सब हेल्दी दिख रहा है मेरे को, तो हाँ जी, फिट है यार। और क्या, तो चलिए शुरू कर दे यार। चलो, आपकी डाइट जरूर जानना चाहेंगे हम, और डेली रूटीन। उठते कितने बजे हैं आप? मैं तो उठ जाता हूँ 5:30-6 बजे हर रोज। चाहे मैं रात को 4 बजे भी सोऊं, 5 बजे भी सोऊं, लेकिन मैं उठता हूँ सुबह। तो अलार्म लगाना पड़ता है या खुद आँख खुल जाती है? मैं वैसे अलार्म लगा लेता हूँ, पर आज तक अलार्म कभी बजा नहीं है। मतलब मैं उससे पहले उठ जाता हूँ। मैंने लाइफ में छुट्टी नहीं ली कभी जिम से, ठीक है। तो जब अगर बाई चांस छुट्टी हुई है तो इसलिए हुई है कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, या फ्लाइट में हूँ, या अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट होगी, मैं जा नहीं पाया। पर ऐसा लाइफ में नहीं अभी तक हुआ कि मैंने बोला हो कि यार आज मैं छुट्टी लूंगा, मैं बैठूंगा, रिलैक्स करूंगा। ये कभी नहीं हुआ, बिकॉज आई लुक फॉरवर्ड गोइंग टू द, आई एंजॉय। जैसे आप होते हैं ना, लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं खाने के लिए कि यार मैं एंजॉय करता हूँ रेस्टोरेंट जाना, मैं पिक्चर देखना एंजॉय करता हूँ, तो वैसे आई लुक फॉरवर्ड कि यार सुबह हो गया, जिम चलो।
कई बार मेरा जिम संडे को 10 बजे खुलता है, तो मेरी तो सुबह 5:30-6 बजे नींद खुल जाती है। तो जिम वाले बोलते हैं कि सर आप बता देना फ़ोन करके, हम जल्दी खोल देंगे। तो मुझे लगता है यार जो लड़के बेचारे सोए होंगे उनको, मुझे गिल्ट लगता है कि सुबह सुबह उठेंगे मेरे चक्कर में। मैं बोलता नहीं, आता हूँ आराम से। फिर वो 2-3 घंटे पास करने मुश्किल हो जाते हैं। इतना पसंद है आपको जिम जाना? आई एंजॉय, मुझे लगता है कि दैट्स माय पेस, मुझे अच्छा लगता है। आई मीन या ये लेना चाहेंगे? डिमसम्स वेज है? वेज है, हाँ जी, सारा कुछ वेज है। और वेज में जेन्युइनली प्रोटीन के लिए आप क्या करते हैं? मैं वैसे एग खा लेता हूँ। अच्छा, या सो आई कैन ईट एग्स। और ओके। बाकी बहुत सारे और बाकी चावल, राइस, रोटी ये सब आप खाते हैं या नहीं? रोटी देखो, नहीं। हमें हमारे ऑडियंस को ये जानना है कि आप इतने फिट कैसे लगते हैं और वो आपकी तरह कैसे लग सकते हैं, तो जो जो आप करते हैं आप बताते जाएं। मैं रोटी पूरी ज़िंदगी खाई है, पराठे खाए हैं, बीइंग पंजाबी उस पर सर्वाइव किए हैं। पर एक दौर था जब पता नहीं था कि प्रोटीन्स क्या होते हैं, कार्ब्स क्या होते हैं, क्या खाना चाहिए नहीं। अभी जितने ये ब्रोकली और एवोकाडोज और ये सब जितने ये आई हैं दुनिया, ये अभी आई हैं, पहले कभी था नहीं, किसी को पता नहीं था ये क्या चीज़ होती है। हाँ जी। लेकिन मैंने जैसे बोला कि मैं तो रोटी और दाल पे ही पूरी ज़िंदगी मैंने बिताई है। बट लेटली मैंने रोटी खानी बंद की है। 2-2.5 साल हो गए नहीं खाता हूँ। मैं थोड़ी सी 1 कटोरी राइस और 1 कटोरी दाल वगैरह आफ्टरनून में खा लेता हूँ। ओके। नहीं तो अदरवाइज सैलड्स और थोड़ी सी हेल्दी खाने की कोशिश करता हूँ। फ्रेश लाइम वाटर का वो सोडा। फ्रेश लाइम वाटर दे दे यार, क्योंकि मैंने सुना है हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, धीरज यहाँ पे पीछे हैं, वो सब खा पी वही रहे हैं इस समय और इधर टेबल तक पहुंच ही नहीं पाता है। But this is very good, हाँ? Yeah, thank you so much. Very good, super. Thank you. आप आना अपनी फैमिली के साथ। मैं आ जाऊँगा यार, बस तो पहले मेरे को बताती तो मैं बुला के रखता सबको यहाँ पे। कोई दिक्कत नहीं। तो कुकिंग आती है या कुकिंग नहीं आती इतनी? एक चीज़ मुझे बनानी आती थी, वो थे पराठे। आलू के पराठे सीखे थे पंजाब में। पर आपकी वाइफ आंध्रा से हैं, जी। आप पंजाबी हैं, Right. तो संडे ब्रंच यूजुअली घर पर किस तरह का खाना बनता है? वी लव साउथ इंडियन फूड, यू नो, Okay. डोसास, इडलीस बहुत अच्छे बनाते हैं हमारे घर पे। बाकी नॉर्थ इंडियन फूड भी बड़ा कमाल का बनता है। वी हैव गॉट वेरी गुड शेफ्स, यू नो, विद अस फ्रॉम सिंस मेनी इयर्स, तो दे आर एक्सपर्ट। तो वाइफ और बच्चे नॉनवेज खाते हैं? या आप नहीं खाते? मैं नहीं खाता, आई एम द ओनली वन। अच्छा, ओके। मेरी सिस्टर्स, उनके बच्चे, वाइफ, सब बच्चे सब खाते हैं, मैं ही हूँ एक जो नहीं तो खाता। आपका क्या रीजन है वैसे नहीं खाने का? मैंने आजा बेटा, डर मत, कोई बात नहीं है, कुछ नहीं करना। भाई कहना नहीं भैया, कुछ कहना नहीं इसको, ठीक है? नहीं बोलेंगे, आए रख दे, टेंशन नहीं। आजा। क्या नाम है आपका? संजय। पूरा क्या नाम है? संजय क्या? संजय कुमार साहू साहब आए हैं, कॉफी दे के गए हैं भैया। थैंक यू संजय जी, थैंक यू। संजय साहब की स्माइल बड़ी अच्छी है। हाँ जी, ऑलवेज स्माइलिंग। बचपन में सोच लिया था कि नॉनवेज नहीं खाऊंगा कभी। वो छोटे होते ही एकदम माइंड में थॉट आ गया था, पेरेंट्स को बोल दिया कि नॉनवेज नहीं कभी खाऊंगा। एंड दे सेड ऑफ कोर्स, जो तेरा इच्छा है वो कर। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मेरी जो सिस्टर है छोटी वाली मालविका गुन्नू, वो नॉनवेज ना खाए, मेरी तरह वेजिटेरियन रहे। और जो मेरी बड़ी सिस्टर है वो नॉनवेज की शौकीन है। तो उसने बोला नहीं तू नहीं खाता है तो इसको क्यों नहीं खाने देता, इसको खाने दे, न्यूट्रिशन होता है, ये होता है। तो उसने उसको खिलाया, फिर वो बड़ी शौकीन हो गई नॉनवेज की, तो वो निकल गया हाथ से। फिर जब बच्चे हुए तो मैंने बोला इनको मैं वेजिटेरियन बनाऊंगा। तो मैंने सोनाली को बोला इनको रहने देना वेजिटेरियन। तो उसने उसका ही वही था, तुम नहीं खाते तो इनको क्यों रोकते हो, तुम न्यूट्रिशन तुम्हें पता है कितना होता है, इन लोगों को ज़रूरत है। उन्होंने टेस्ट किया तो वो भी दोनों नॉन वेजिटेरियन बन गए। सो आई एम जस्ट द ऑड वन, अकेला हूँ पूरी इस भीड़ के अंदर, नॉन वेजिटेरियन की दुनिया के अंदर एक वेजिटेरियन अधूरा। अच्छा, ठीक है। तो जितने पैशन से आप फतेह के बारे में बात कर रहे हैं, इट रियली कम्स अक्रॉस कि ये आपका पैशन प्रोजेक्ट है। आपने हमेशा से ही सोचा था आप एक ऐसी फिल्म बनाएंगे। एक्शन सीन्स तो ठीक है, पर मैं ये जानना चाहूँगी, यू नो, वाज इट ऑलवेज योर ड्रीम टू मेक अ फिल्म लाइक दिस? जब मैं पहली फिल्म कर रहा था, फर्स्ट फिल्म, उस समय मेरे साथ 2 एक्टर थे, शर्मन जोशी और समीर सोनी। मुझे याद है कि समीर सोनी हमारे बड़े अच्छे मेरे दोस्त हैं। उन्होंने बोला कि यार सोनू, तू एक दिन ना, जो तेरे अंदर है, तू देखना एक दिन प्रोड्यूस डायरेक्ट करेगा पिक्चर। कि मेरे जितने डायरेक्टर्स के साथ काम किया तो हमेशा मेरे को बोलते थे तू टेक्नीशियन बहुत कमाल का, तेरे को सब पता है। हमारे लोग बोलते हैं कि यार हमारी हिंदी पिक्चरें हॉलीवुड जैसी दिखती क्यों नहीं है, उसका लुक लाइटिंग क्यों नहीं ऐसा होता। तो मैंने जो डीओपी लिया, हिज एन इटालियन गाय, विंसेंजो नाम है उनका। अच्छा। तो उनको मैंने पूरी पिक्चर के कलर रेफरेंसेस पहले से बना के रखे थे कि ऐसा कलर दिखना चाहिए पिक्चर का। पर मैं जब फिल्म बनाने की सोची तो मेरे माइंड में थॉट था कि ये शॉट ऐसे ही लेना है। मेरा डीओपी पूछा सर मेरे को आइडिया नहीं है कि आप क्या ले रहे हो, तो आई एम डूइंग व्हाट यू आर सेइंग बट आई श्योर ना दैट दिस इज राइट। तो मैंने उनको बोला कि डोंट वरी सर, दिस इज गोइंग टू बी योर बेस्ट शॉट एवर, यू विल यूज दिस एज योर शो रील बनाओगे।
तो उसमें एक शॉट है विच आई कॉल द क्रेजिएस्ट शॉट एवर। उसमें आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैमरा कहाँ पे शूट किया है। अभी जब इंटरव्यू आएगी, लोग प्रमोशन शुरू होंगे, तब आप देखना। मैं जैसे अभी बोलता, मुझे पता नहीं कि कल फतेह का फेट क्या है, लेकिन सच्चाई जरूर दिखेगी एफर्ट्स के अंदर, बाकी तो ऊपर वाला है। बट सब्जेक्ट, इज इट अबाउट साइबर क्राइम? तो उसकी दुनिया साइबर क्राइम से, और इसीलिए वो शुरू हुई थी क्योंकि जब मैं लोगों की मदद कर रहा था तो बहुत सारे लोगों को चीट किया जा रहा था साइबर क्राइम के थ्रू, व्हिच इज अ वेरी कॉमन एवरी डे। छोटे से लेके बड़े आदमियों के करोड़ों निकल जाते हैं। डिजिटल अरेस्ट के इन इस सब्जेक्ट पर फेक लोन एप्स, वी हैव एड्रेस दैट इशू कि कैसे फेक लोन एप्स आते हैं, आप ऐप डाउनलोड करते हैं, आपको लोन दे दिया जाता है, एंड हाउ दिस लोन शार्क्स आपको तंग करते हैं उसके बाद, एंड बड़े लोगों ने सुसाइड भी किया उस चक्कर में। आई हैव कम अक्रॉस दोस केसेस। तो वो एक्सपीरियंस फर्स्ट हैंड था, तो इसलिए मैंने वो कहानी लिखनी शुरू की थी फतेह की। और फिर लिखते लिखते उसके अंदर सोचा कि इसे एक्शन भी होना चाहिए। सिर्फ लोगों को एजुकेट करने के लिए उनको एंटरटेन करना जरूरी है। फैमिली की फोटोज को मॉर्फ करके दे ब्लैकमेल, तो वो भी इशू जो है एड्रेस किया हमने। बट डिड यू लाइक गो थ्रू ऑल द रिसर्च, ये कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है? करीबन 1 साल का रिसर्च हुआ था। बहुत सारे साइबर की दुनिया के लोगों को ऑन बोर्ड लिया गया, साइबर पुलिस, इन सबको लिया गया। सो आई थिंक दे ऑल वर वेरी वेरी हेल्पफुल इन क्रैकिंग द वर्ड। हिंदुस्तान में 28 to 29% लोग साइबर क्राइम का शिकार हुए हैं। 28% लोग जो रिसर्च बोलते हैं, एज ऑफ टुडे बढ़ता जा रहा है। तो 28% मतलब हर चौथा आदमी साइबर क्राइम के थ्रू गुजरता है। तो वी नो यू राइट डायलॉग्स, और आपने बहुत सारे आइकॉनिक डायलॉग्स लिखे हैं। फतेह के अंदर एक बड़ा कमाल का डायलॉग है। उसमें वैसे डायलॉग्स मुझे लगता है कि मैंने जो इतने सालों से बेस्ट डायलॉग्स लिखे मैंने सब डाले हैं फतेह के अंदर, ठीक है। अच्छा। सो पुलिस वाला बोलता है कि फतेह सिंह, इंसान को अपनी हैसियत के मुताबिक बात करनी चाहिए। तो फतेह सिंह बोलता है कि कहीं पढ़ा था सर कि हैसियत भी आसमान जैसी होनी चाहिए, क्योंकि ज़मीन कितनी भी महंगी हो कोई ना कोई खरीद ही लेता है। वाह। और उसके अंदर एक और बड़ी चीज़ है कि बहुत कम लोग जानते हैं कि वो बहुत कम जानते हैं। तो यू नो कुछ चीज़ें हैं इंटरेस्टिंग है, बट या बट आई ऑल्सो फॉलो यू ऑन इंस्टाग्राम। जी। और आप इंस्टाग्राम पर भी कई बार जो आप लिखते हैं वो आप बोलते हैं, few of the wordings have been really beautiful and I think they resonate with so many people that they end up sharing. तो कुछ है नया आपने जो लिखा हो? ऑफ कोर्स एक बड़ा बीच में वायरल हो गया था, मैंने किसी शो पे बोला था। इनफैक्ट वो डायलॉग मैंने नसीर साहब को दिया था। तो मैंने गिव टू नसीर साहब, ही सेड बड़ा अच्छा लिखता है यार तू, मज़ा आ गया बोल के। तो उसके अंदर वो डायलॉग था कि हर एक इंसान की ज़िंदगी में एक समय आता है जब उसे तय करना होता है कि पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है। वाह। सो या तो नसीर साहब का डायलॉग था, एंड ही थॉरली एंड बहुत कमाल बोला था उन्होंने। अच्छा। और रियल लाइफ में आप रोमांटिक हैं? ये तो यार मैं खुद नहीं अपने बारे में बोल सकता, ये तो आई मीन आपकी वाइफ बोल सकती है, बट आई थिंक सो आई एम, बट आई एम नॉट वेरी एक्सप्रेसिव इफ यू से। थोड़ा सा शाय वाला हूँ, अपने तक बातें रखता हूँ, एक्सप्रेस कई बार नहीं कर पाता, बट या। व्हाट्स योर लव स्टोरी, कैसे मिले थे आप उनसे? मैं तो कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था और सोनाली भी पढ़ाई कर रही थी किसी और कॉलेज में। तो हमारी मुलाकात एक फैशन शो के दौरान हुई। उनका भी ऐसे ही पहला फैशन शो था, मेरा भी था, जैसे छोटे शहरों में होते हैं। सो वी बिकेम फ्रेंड्स एंड आफ्टर सम टाइम वी थॉट कि कहीं ना कहीं जो सोच है वो मिलती है, और आई थिंक वी कैन कंटिन्यू दिस फॉरएवर। तो प्रपोज किसने किया था, आपने या? काइंड ऑफ मैंने ही किया था, बट इट वाज काइंड ऑफ म्यूचुअल आल्सो, क्योंकि पता था वी आर वेरी क्लोज, और पता था कि कहीं ना कहीं we both like each other, yeah. How long have you been married for now? I think अभी तो 24-25 साल हो गए हैं, 24 years, yeah, 25 Really? years, 25 years, yeah. Okay. बहुत दिया दे, तू बोले कि चाइल्ड मैरिज कर लिया तूने। आजकल जब सोशल मीडिया की बात करें तो एक्सपोजर बड़ा हो चुका है ना, हर बंदा ज्ञानी है, उसको इंटरनेट के थ्रू कुछ ना कुछ मिलता रहता है। डाइवर्जन्स बहुत हैं, अपना आप ये भी करना चाहते हैं, वो भी करना चाहते हैं, फैमिली के लिए टाइम कम है। एक अलग मेंबर घर के अंदर आ गया है, वो है आपका मोबाइल फ़ोन। वो हर बंदा अपने मोबाइल फ़ोन के साथ समय बिताता है। कितने लोग हैं जो अपने पेरेंट्स के पास आके शाम को बैठते हैं बच्चे, या पेरेंट्स अपने बच्चों के पास जाके बैठते हैं, बता तेरे दिन में क्या हुआ, तूने क्या किया, तेरे स्कूल में क्या हुआ, कॉलेज में क्या हुआ। सो आई थिंक दे आर मोर क्लोज टू द वर्ड विच इज़ नॉट देयर्स। उसमें सुनने की ताकत बहुत कम है। तो अगर आप
किसी को सुन नहीं सकते तो मुझे लगता है बड़ा अनफॉर्चुनेट है। तो आजकल फैमिलीज़ में भी सुनते नहीं हैं, पेशेंस नहीं रही। इंटरनेट की दुनिया में फ़ोन्स परे रख के एक दूसरे को सुनना ज़रूरी है, तकलीफ़ों के बारे में बात करना ज़रूरी है, और अगर वो कर पाएँ तो आई वुड से कई चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। What is that one thing that has always kept you going? और आपने अपने से ज़्यादा सक्सेसफुल लोग देखे हैं इंडस्ट्री में, कई लोगों को देखे वो आज तक स्ट्रगल कर रहे हैं, बट आपका क्या पर्सपेक्टिव है कि किस तरह से you've kept going? मुझे लगता है कि डिफ़िकल्ट टाइम्स जो होता है वो आपके बेस्ट टीचर्स होते हैं। हम लोग हमेशा दूसरों को इम्प्रेस करने में लगे रहते हैं। एज एन एक्टर आप आए, यार मैंने परफॉर्मेंस दी, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरी फिल्म हिट हुई, सामने वाला क्या सोचते हैं मेरे बारे में, वो शायद कभी आपको ज़िंदगी में मिलेगा नहीं, लेकिन आप पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल करते रहते हैं उनको इम्प्रेस करने में, विच इज़ अनफॉर्चुनेट। मैंने बहुत दफ़ा देखा है, यू नो, आई सीन दो टफ टाइम्स कैसे होते हैं कि आपने फिल्म की, आपके साथ एक्टर्स हैं, आपने पूरी पब्लिसिटी शूट किया, पोस्टर शूट किए, और फिर आपको निकाल दिया जाता था पोस्टर से, अकेला बंदा देता था। कई बार ऐसे ऑफ कोर्स देखा है, मैंने बहुत देखा है, इतने सालों से देख ही रहा हूँ। बहुत रिसेंट बातें बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि बहुत यंग जब मैंने शुरू किया था तो ठीक है, विच इज़ फाइन, कि जब आपको जानते नहीं तो आपको नाम कमाने के बाद, बड़ा होने के बाद भी उस दौर से गुजरते हैं जहाँ पे वो कहते हैं यार नहीं रहने दे यार, उसको अपन खुद कर लेते हैं कुछ, और पर मुझे दुख नहीं लगा कभी। तो मुझे लगता है कि अगर आपसे कोई इनसिक्योर है, मतलब आप इस लायक हो कि इनसिक्योर आपसे, अगर आप भीड़ का हिस्सा ही बनाना था तो खड़े कर देते आपको आके, भैया आ जाओ। फील्ड में बंदा सोचता है कि यार इसको खड़े करेंगे तो कहीं लाइमलाइट ना ले जाए, तो अच्छी बात है, दैट मीन्स यू हैव अचीव समथिंग। बट बड़ा मुश्किल होता है किसी एक इंडिविजुअल के लिए खुद पीछे होकर सामने वाले को आगे करना, कि भैया चल तू अभी लाइमलाइट ले। तो पेरेंट्स क्या होते हैं, सपने बुनने शुरू करते हैं, अरे मेरा बेटा गया हुआ है यार, कुछ बन के आएगा, उसकी पिक्चर आएगी, उसका पोस्टर आएगा, उसका सीन आएगा, फिर वो कट जाता है सीन, कई चीज़ें होती हैं। सो आई फील ये वर्ड आपको बहुत सिखाता है, और जितने भी एक्टर्स हैं या कोई भी इस लाइन के अंदर, मैं उनको ये चीज़ बोलता हूँ कि टेक दिस एज अ पॉजिटिव नोट, कि बॉस आपको अगर कोई काट रहा है तो भैया मैं बढ़िया हूँ, मैं आ रहा हूँ। और फिर एक वो मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि हौसला रख, एक समय ऐसा आएगा जब घड़ी किसी और की होगी और समय तेरा बताएगा। सो वो एक बड़ी चीज़ है कि जब समय पलट के आता है ना, तो फिर उसके बाद हर चीज़ पलटती है। सो आई फील हौसला खोना नहीं चाहिए, यू शुड फील मोटिवेटेड। मैं लाइफ में कभी डिमोटिवेट नहीं हुआ। मैं जब काम नहीं भी करता था, कई लोग बोलते थे हो जाएगा, मैं हो जाएगा यार, 100% बन जाएंगे, देखना सब हो जाएगा। सो मैंने 1% आज तक, फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड इन ऑल दोस 22 ईयर्स, मेरे को आज तक कभी नहीं लगा कि नहीं होगा। मुझे पता था कि हो जाएगा, मैं कर लूँगा। सो आई थिंक वो एक एटीट्यूड अगर आपने पकड़ लिया तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। और जहाँ आपने लोगों को प्लीज़ करने में, लोगों को इम्प्रेस करने में, लोगों की एक्ट से आपको असर होना शुरू हुआ, तो फिर आप सर्वाइव नहीं कर सकते, देन यू वोंट लास्ट लॉन्ग। बट इट्स ऑल्सो अबाउट कंसिस्टेंसी। आप बता रहे किस तरह से आपने इतने सालों में कोई छुट्टी नहीं ली, 5:30 बजे रोज उठना ही उठना है, जो हो जाए। मैं आपको एक बड़ी कमाल की चीज़ बताता हूँ जो मुझे लगता है कि सब ऑडियंस के लिए भी, सब मेहनत करते हैं, मैंने भी की है और मैंने शायद काफ़ी की है, पर मैं हमेशा एक अपने आप से एक चीज़ बात करता था कि मैं क्या मेहनत इतनी करनी है, इतना हार्डवर्क करना है और इतनी कंसिस्टेंसी से करना है कि अगर हम नहीं बन पाए, कुछ अनफॉर्चुनेटली कामयाबी नहीं मिली, तो ऊपर जाके ईश्वर से पूछेंगे कि बेटा बता क्या गलती रहेगी। मेहनत तो की मैंने पूरी, और कंसिस्टेंट था, और रिलीजियसली की, किसी का बुरा भी नहीं किया, तो मैं क्यों नहीं बन पाया? तो ऊपर वाले को जवाब देना पड़ेगा। इतनी मेहनत होनी चाहिए, मैं अपने बच्चों को भी बोलता हूँ। इस दौरान बड़ी फिल्में आई, बड़े बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स किया, मैं क्या नहीं करूँगा। अब मैं जो करूँगा वो फतेह के बाद करूँगा, कि लोग देखें कि यार ये शायद ही बंदा कर सकता था, पर हम करवा नहीं पाए, तो तुम नहीं करवा पाए, मैं खुद कर लूँगा। तो मैंने इंतज़ार किया कि भैया मेरे को खाना क्या खिलाओगे, तुमने मेरे मतलब का खाना नहीं बनाया, तो मैं खुद शेफ बन गया, खुद बनाया अपना खाना। सो आई थिंक दैट शुड बी एन एटीट्यूड, कोई भी फील्ड में हो, चाहे आप कैमरामैन बनना चाहते हो, चाहे आप होस्ट बनना चाहते हो, चाहे आप रेस्टोरेंट खोलना चाहते हो, कि भैया मैं तो बना ही लूँगा, या तो तू मेरे साथ आ जाए, नहीं तो मैं खुद बना लूँगा। आज आपको सबसे ज़्यादा खुशी किस चीज़ में मिलती है? What makes you very happy? When I bring a smile on an unknown face, जब एक उम्मीद के साथ एक बंदा मेरे घर पे आता है और उसकी ज़िंदगी बदल जाती है जिस उम्मीद के साथ, मेरी थोड़ी सी कोशिश से, मुझे उससे बड़ी कोई खुशी नहीं होती। अब विश्वास कीजिए, अगर 100 फिल्में मैंने लाइफ में की होंगी और उसमें 70-80 बड़ी हिट्स होंगी, मुझे आज तक उतनी खुशी नहीं मिली जितनी मुझे कोविड में लोगों से जुड़ के मिली हुई है। और उससे क्या हुआ कि जिस दुनिया में हम लोग हैं, जो मेरा प्रोफेशन है, जो विच आई लव, मैं आज भी मुझे बड़ा मज़ा आता है
करने में, लेकिन वो दुनिया छोटी है बहुत। अचानक वो दुनिया छोटी लगने लगी। मुझे याद है कि मैं पृथ्वीराज की शूट कर रहा था, साउथ की पिक्चर की शूट कर रहा था, 80% पिक्चर कंप्लीट हो गई थी। मुझे पहले जब सेट पे गया, बड़ा यार डायरेक्टर, बड़े प्रोड्यूसर, यार क्या सेट्स लगे हुए हैं, बड़े बड़े, बड़ा एक्साइटमेंट था। कोविड के बाद गया, वही सेट छोटे लगने लगे, वही दुनिया छोटी लगने लगी। एकदम होता है ना, जैसे आप लेंस बदल देते हो एकदम छोटा हो जाता है। तो फिर रियलाइज हुआ यार इतने साल इसके पीछे भाग रहे थे क्या? ये तो एक ऐसी दुनिया थी जो जिसमें मैं आगे भी करता रहूँगा काम पर। ये बहुत गलत था यार, मैं कुछ अलग था मैं। जब आप एक आम इंसान से जुड़ते हो, आप करते हो, एक दुआ दे के आता है यार बहुत बढ़िया। आप सिग्नल पे खड़े होते हो, एक ऑटो रिक्शा वाला, एक ठेले वाला, एक चाकू की धार तेज करने वाला जब आपको जिम से बाहर निकल के मिल के बोलता है कि सर थैंक यू सो मच, आपने सर हमारे गांव के लिए अच्छा किया, उससे बड़ी कोई खुशी नहीं। आप चाहे 1000 करोड़ का बिजनेस आपकी बॉक्स ऑफिस नंबर कर ले, पर एक बंदा जो सुबह आके आपको थैंक यू करके और स्माइल करके आपके सिग्नल पे आपको जो खुशी देके आता है ना, वो सबसे ऊपर है। जब वो आपको मिल गई, फिर आप बॉदर नहीं करते कि क्या लोग सोचते हैं मेरे बारे तो आज हम एक और इंसान के चेहरे पर खुशी लाएंगे। जी। We'll do a live fan interaction call में। क्या बात है, using my Samsung Galaxy Book 4 Pro 360. वाह, क्या इनकॉर्पोरेट किया तूने ब्रांडिंग को। I'll just make some space also till then. कोई फैन को कौन सा इस पे बैठ के बात करनी है? नहीं, लैपटॉप रखना है ना। अच्छा ठीक है। हेलो मैम। Hi, how are you? आई एम फाइन मैम, आप बताओ आप कैसे हो? बस बिगेस्ट फैन बिल्कुल मैम आपकी। ठीक। But we have a surprise for you. हाय हाय दिव्या, क्या हाल है? हाय सर, हेलो सर। दिव्या कहाँ से हो आप? सर मैं पटियाला पंजाब से हूँ। आपकी अरे पड़ोसी है। पटियाला तो मेरा जन्म पटियाले दा है। की कर दे तुसी की व्हाट डू यू डू की कर दे हो? सर मैं ट्यूशन टीचर हाँ, मतलब ट्यूशंस पढ़ानी है सर मैं। मेरे मदर भी पढ़ाते सी ਤੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन है कि तुसी थोड़ी रिसेंटली मूवी आई है सर फतेह, जी मतलब एक्ट कीता है, डायरेक्ट कीता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि तुसी मतलब खुद ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ डायरेक्ट कीता सर? हाउ डिड यू डायरेक्ट योरसेल्फ? तो जब आपको कोई और डायरेक्टर करता है तो आपको बता सकता है आप सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो। पर जो फतेह थी, मुझे याद है कि मैंने वो कैरेक्टर को लिखा था, जिया था ऑलमोस्ट 2 साल। आपको पता होता है कि कैसे आपको करना है, और को खुद से बेटर कोई डायरेक्ट नहीं कर सकता। तो इसलिए जब आप जिंदगी में खुद को डायरेक्ट करते हो तो फिर मुझे लगता है कि आपका जो रियल सेल्फ वो सामने आता है। कि जैसे आपने मतलब बहुत सारा सोशल वर्क किया है, तो ये कि मतलब जैसे हम लोग हैं एज इंडिविजुअल सोसाइटी को मतलब कैसे बेटर बना सकते हैं? अरे बड़ा सिंपल है, मैं तेरे को अभी इस कॉल के बाद तेरे को नंबर दे दूंगा अपनी टीम का, तो जुड़ जा साथ में, हमारे साथ मिलके करते हैं। पंजाब में भी अच्छा काम करते हैं, और जो भी तेरे को वहां पे तेरे को कोई जरूरतमंद मिला तो बताना। और फिर तू दिव्या हमारी साथ जुड़ के सोनू सूद की टीम बन के पटियाले से आप चंगा काम करांगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, ऑल द बेस्ट सर। थोड़ी फतेह मूवी दे ली। थैंक यू सो मच। देखने जाइए और सारे अपने बच्चों ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਓ। हाँ जी सर, मैं पूरे स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ, पूरी फैमिली एंड स्टूडेंट्स ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਵੇਖਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ 15 ਬੈਚ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 15 ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। अरे वेरी गुड, फिर तो तू थिएटर फुल कर देगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट यार। Thank you God दिव्या, bless you. bye थैंक यू मैम। bye, take care. दिव्या तो आज खुश अपने हुई। सारे स्टूडेंट्स को भी बताएगी आपसे आज उन्होंने मुझे बात मजा की आया है, यार। बट इट वाज फन टॉकिंग टू यू। बड़ा Mind मजा blowing. आया सीरियसली एज यूजुअल, एंड आई एम blowing. वेरी एक्साइटेड टू वॉच फतेह। मैं भी जाऊंगी परिवार नाल, फ्रेंड्स नाल, थिएटर हाउसफुल कर देंगे। लुक फॉरवर्ड, चक देंगे फट्टे जी। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू।